इमरान खान आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर बने मुकदमा के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इमरान खान कुछ देर बाद जमान पार्क से रवाना होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा, इमरान खान समेत पीटीआई के 17 रहनुमा तलब। सीटीडी इस्लामाबाद ने मुराद सईद, आमिर कियानी, अमजद न्यासी, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन घंटापुर को शामिल तफ्तीश होने का कहा है। शिबली फराज, असद उमर, डॉक्टर शहजाद वसीम, फरूख हबीब, हमाद असर, असद कैसर, हसन न्याजी और उमर अयूब का नाम भी शामिल। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारियां। अरशद सिद्दीकी की गुमशुदगी तशवीशनाक है। पीटीआई कराची के तर्जुमान ने बताया कि अरशद सिद्दीकी सुबह 8 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। पेशावर से रूरल इंसाफ यूथ विंग के सदर अजहर खान आसिफ जई गिरफ्तार। मानसहरा से इकराम खजाना के भाई को पुलिस साथ ले गई। कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में हसन न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गद्दारी की दिफात भी शामिल है और हसन न्याजी ने कहा कि जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पीटीआई सेनेटर्स का भरपूर शिरकत का फैसला। पार्लिमानी इजलास आज 2 बजे तक। शहजाद वसीम सदारत करेंगे। शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाए और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम। पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं। रियासत पूरी कुव्वत से इमरान खान को रोके। मरियम नवाज की डिक्टेशन। दावा किया कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, इलेक्शन में जाएंगे और जीतेंगे, लेकिन इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज रही। हालात इस नहज पर आ चुके हैं। इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कत्ल की धमकियों पर उतर आए। कहते हैं जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो जमहूरी और गैर जमहूरी चीज़ों का नहीं सोचेंगे। क्या आप बदमाश हैं? राना सनाउल्लाह सियासत कर रहे हैं या गैंग चला रहे हैं? फवाद चौधरी का रद्द अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा कि राना सना सियासत को दुश्मनी पर लेकर जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। सदर मुमलिकत के आईनी खत पर शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात। वज़ीर आज़म ने सदर के खत को पीटीआई की प्रेस रिलीज कह दिया। जवाबी खत में लिखा, आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दामात दुरुस्त करार दिए। इंतखाबात न कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ने आइन पर अमल दरामद करने का कहा था। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्रेस रिलीज जारी कर दी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खत पर रद्द अमल। बोले, उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आर्मी बरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फसाइयत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मिशवानी के अगवा को 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। पोल न्यूज़ ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरफहरिस्त। अभी तक 2.5 मिलियन अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी ट्वीट में बोला, बोल न्यूज़ को सराहा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। आर्मी शख्सियात की जानिब से मुसम्मत। अमरीकी रुकने कांग्रेस टेड लीव का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं सियासी कशीदगी को
पुलिस के वहशत के जवाब के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल मुसम्मत है। फरीकैन अदम तशद्दुद के उसूल और जमहूरी ज़ाबितों की पासदारी करें। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान सदेआम। शुएब शेख इज़ राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म दो चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त ख़त्म हो जाता। शहबाज शरीफ के तूफानी दौरे अवाम को रिलीफ न दे सके, मुफ्त आटा ख्वाब बन गया। कहीं रजिस्ट्रेशन न होने का बुल को आटा देने से इनकार, तो कहीं मनपसंद अफराद को नवाजा जाने लगा। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 130 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम ने मतलूबा हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया। मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा। कराची में 29 और 30 मार्च को बारिश मुतवक्किल। मरीज में सर्दी लौट आई। KP में बरसात की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ रिमझिम का इम्कान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्रिकेट का मैदान बन गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ खूब क्रिकेट खेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मईशत के हवाले से एक तो तकदीर का मामला है। इन्नल्लाह यबसुतुर्रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी कर देता है, जिसके लिए चाहता है वो तंग कर देता है। बोल एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन के चर्चे मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उलमा कराम की माह सयाम के फ़ज़ाइल पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। सना खानों की बारगाह रिसालत में हाज़री। बोल की रमज़ान नशरियात ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।